हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर नंबर 15। ठीक है, और अपन ने CRQ डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं तो कहूँगा आप फिर खुद से अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो देयर इज नो एसएस बॉन्ड इन। ठीक है, देखो क्या बोला है, एसएस बॉन्ड के बारे में पूछा है कि कहाँ पर नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम है तो SOS बॉन्ड होगा, और अगर मैक्सिमम से कम है तो SS बॉन्ड होगा। तो देखो H2O4 2 माइनस, इसमें SS बॉन्ड होगा। H2O5 2 माइनस में भी SS बॉन्ड होगा। H2O3 2 माइनस में भी SS बॉन्ड होगा। अच्छा, अब ये याद करो H2O7 2 माइनस, ये आपका पर या है ना डाई सल्फ्यूरिक एसिड है या ओलियम है। इसका स्ट्रक्चर कैसा था बेटा, SOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर एक SOS बॉन्ड होता है, SOS बॉन्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा, डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, H2O7 2 माइनस में SOS बॉन्ड है, यहाँ पर कोई भी SS बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट से जाएं तो -14, उस तरफ या प्लस है ना, -14 और कितना आ रहा है, हाँ सल्फर पे, इस सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +6, इस पर भी आ रहा है +6, तो मैक्सिमम है, इसलिए SS बॉन्ड नहीं होगा, SOS बॉन्ड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहा है ट्राइऑक्साइड ट्राइमर, मतलब H3O9। यार इसका स्ट्रक्चर तो सिखा दिया ना, SSSO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब बताओ क्या होगा, बताओ, है ना। तो क्या यहाँ पर SS बॉन्ड है, नहीं है, हम बोल देंगे 0 SS बॉन्ड है। SOS बॉन्ड 3 होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में बेटा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ओजोन की सारी रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 28, डन इन थ्योरी। समझ में आया, थ्योरी में कर चुके हैं बेटा। ओजोन की रिएक्शंस निकाल के एक बार देख लेना। 29 है ना, हो गया, ये भी थ्योरी में हो गया, हमने H2S का किया है, लास्ट क्लास में किया है। 30 ये भी थ्योरी में हो गया है बेटा। ठीक है, 31 ये भी हमने थ्योरी पार्ट में कर लिया है डिस्कस। 32 भी कर लिया है। ओके, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, 32 हो गया, 33 है ना, डन में मैं लिख देता हूँ। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया H2SO4 है ना, 34 हो गया है, हाँ 35 करना है बेटा। तो यहाँ तक कंप्लीट है ना, यहाँ तक कंप्लीट है कि ये सारे क्वेश्चंस जब मैं अपन थ्योरी पढ़ रहे थे, जब भी जिसकी भी रिएक्शन हो उसका आप क्या करना, नोट्स खोलना, उसके थ्योरी वाले पार्ट को ओपन करना और देख लेना। ये सारे रिएक्शंस हम कर चुके हैं बेटा, एक एक रिएक्शन हमने करी है। ठीक है, और आपको अब याद भी हो गई होगी। अच्छा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट जरूर करें, है ना। क्या करना है आपको, फिर से लिख के देखें CRQ से, तो क्या होगा, रिएक्शन रिवाइज करने में आसानी होगी बेटा, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, थ्योरेटिकल है, तो रिएक्शन रिवाइज करनी होगी। चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, तो मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप वेट करो। चलो बेटा, है ना, देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। HgO को हीट किया। HgO की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है बहुत कम है, तो कम टेम्परेचर 450 पे हीट करने पर ये Hg डिपॉजिट हो जाएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। सिल्वर की तो और कम एफिनिटी होती है, तो लो टेम्परेचर पर ये Ag डिपॉजिट कर देगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर हम MnO2 को जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का हीट करते हैं तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Mn2O3 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेड ऑक्साइड Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, हीट करने पर PbO और O2। BaO2 बेरियम परऑक्साइड है, हीट करने पर PbO BaO प्लस O2 गैस देगा बेटा। MnO2 प्लस H2SO4, MnO2 को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, यही है ना, हाँ, MnO2 प्लस H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर MnSO4 बनता है बेटा, MnSO4 बनेगा, प्लस वाटर निकल जाएगा, है ना, MnSO4 प्लस वाटर
और प्लस O2 गैस। ये सारे ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड है। इसको आप करोगे तो NaOH बनेगा प्लस O2 गैस। NaNO3 को हीट करेंगे तो NaNO2 बनता था, याद करो, और हाफ ऑफ O2 गैस रिलीज होती थी, पड़ा हुआ है। K2Cr2 को हीट करते हैं तो K2CrO4 बनता था प्लस ग्रीन कलर का सॉलिड बनता था प्लस O2 गैस निकलती थी। KMnO4 में K2MnO4 बनता है प्लस MnO2 बनता है प्लस O2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, नोट करते जाएं बेटा, नोट करते जाएं, फिर मैं कंप्लीट करता हूं। ठीक है, तो हम कहां पर थे बेटा, हम हीटिंग इफेक्ट कर रहे थे। और अगर हम KClO3 को हीट करते हैं तो ये तो KCl प्लस O2 देता है। KMnO4 प्लस H2SO4 को हम हीट करें, यही है अपने पास क्या है, KMnO4 प्लस H2SO4 हीट करेंगे तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्या बनता है यहाँ पर, K2SO4 बनेगा प्लस Mn2O7 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और अगर मैं 2 मोल Mn2O7 को हीट कर दूं तो ये MnO4 बनाता है, MnO2 बनाता है प्लस O2 गैस रिलीज कर देता है। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 को हीट करने पर बेटा K2CrO4 बनता है ना, सॉरी K2 क्या बन रहा है यहाँ पर, K2SO4 बनेगा प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा प्लस H2O प्लस O2, है ना। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और H2SO4 एसिडिक मीडियम दे रहा है, H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होगा बेटा, KMnO4 Mn+7 से +2 में जाएगा, मतलब MnSO4 बनेगा प्लस K2SO4 स्पेक्टेटर है इसलिए दोनों को आप मिला दीजिए, प्लस H2O बनेगा, वाटर, है ना, H2O बनेगा। और क्या रह गया यहाँ पर, O2 रह गई है ना, O2। तो आई होप ये रिएक्शंस क्लियर हो गई होगी, नोट कर लें बेटा। ठीक है, नोट करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। 35 आपको मिलेगा ऑक्सीजन्स की, जो हमने प्रॉपर्टीज की थी उसकी हीटिंग इफेक्ट करे थे वहां पर। 36 भी ऑक्सीजन की रिएक्शन ही है, तो इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या हो रहा है कि O2 की रिएक्शन हमें करनी है ना। O2 की रिएक्शन किससे करनी है, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, फिर सीजियम के साथ, और सॉरी रुबिडियम मैंने छोड़ दिया, रुबिडियम है, सीजियम है एंड मैग्नीशियम है, एंड यहाँ पर है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और आयरन, एल्यूमिनियम के साथ आयरन, ये है ना। और भी है कुछ, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो N2 के साथ, H2 के साथ, सल्फर के साथ, कार्बन के साथ और P4 के साथ। बहुत आसान सी रिएक्शन होगी बेटा। देखो O2 जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है, मतलब मेजर होगा Na2O2 और माइनर होगा Na2O। बट पोटेशियम के साथ ये मेजर KO2 बनाता है, रुबिडियम के साथ RbO2 बनाता है, सीजियम के साथ CSO2 बनाता है। ये सभी सुपर ऑक्साइड है, ये सभी सुपर ऑक्साइड है। Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा बेटा। CaSrNBa तो कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 बनाता है, आयरन के साथ Fe2O3 बनाता है, आयरन ऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 और O2 ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। H2 के साथ वाटर फॉर्म करता है। सल्फर के साथ एक्सिस में ले लोगे तो SO3, लिमिटेड लोगे तो SO2। कार्बन के साथ एक्सिस में लोगे तो CO2, लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। P4 के साथ एक्सिस में लोगे तो P4O10, लिमिटेड में लोगे तो P4O6 बनेगा बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, चलो अब इसमें एक और ये क्वेश्चन बनाया हुआ है तो इसको भी कर लें, है ना। पहले ये रफ कर देता हूं मैं, तो आप नोट डाउन कर लो बेटा, फिर मैं रफ करता हूं तो आगे बढ़ता है। ओके, चलो तो आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं बेटा ना।
अब इसका जो दूसरा पार्ट है देखना क्या किया इन्होंने कि ऐसे O2 ले लिया और O2 की रिएक्शन करा दी पहले अमोनिया के साथ, NH3 है, यहाँ ले लिया HCl, SO2 ले लिया, NO ले लिया बेटा, NO भी है, ZNS के साथ रिएक्शन कराई है, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई है, और C2H6 के साथ एक हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ O2 को रेखा है। तो भाई कहीं कंबशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यही रिएक्शंस तो होगी ना। तो देखिए SO2 O2 के साथ SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, NO NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सल्फाइड रोस्टिंग, याद करो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस रिलीज होगी, इसका कंबशन होगा तो CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, है ना, CO2 प्लस वाटर, और HCl के साथ इसको ऑक्सीडाइज करके Cl2 प्लस वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्ट करें बेटा अमोनिया के साथ, तो N2 प्लस वाटर बनेगा। और एक चीज और याद रखना, अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रोडियम, है ना, और लैब में अगर यूज करना हो तो कॉपर यूज कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक मेटल हमने मतलब क्या कराया, एब्जॉर्प्शन कराया, तो यहाँ पर रिएक्शन आगे चली जाती है और NO प्लस वाटर +2 में चला जाएगा ये, तो NO प्लस वाटर बनेगा बेटा, है ना। तो ये रिएक्शन है, नोट करें बेटा, नोट करें, है ना। चलिए ठीक है, तो नोट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं बेटा 37 क्वेश्चन नंबर, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 थ्योरी है। तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड्स हमने अलग से एक लेक्चर डिस्कस किया हुआ है बेटा। एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर अगर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, अगर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो आपके पास है ना CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है, फिर N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है। तो इतने एग्जाम्पल देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और अगर हम मेटल में बात करें तो मेटल में हमने देखा था कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ है Mn2O7, ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +7। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, ठीक है। और CrO5 ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि +6 में है, +5 में है, +7 में है। तो +5 वाले, +6 वाले, +7 वाले एसिडिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, तो बेटा बेसिक ऑक्साइड हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और मेटल में भी +1 +2 +3 वाले कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। तो Na2O, CaO, CuO, FeO, BaO, PbO, ये सब क्या होंगे, बेसिक होंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल हमारे पास केवल 3 है, NO, N2O और CO, ठीक है। न्यूट्रल हमारे पास केवल 3 है, NO, N2O और CO, ओके। इसके बाद क्या बच रहा है, एम्फोटेरिक बेटा ट्रिक याद करो, क्या थी ट्रिक, जनाबे अली गाएं सुना करें वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु, 3533, मतलब जनाबे जिंक एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, अली एल्यूमिनियम 3+ एम्फोटेरिक होता है, गायें Ga3+ एम्फोटेरिक होता है, सुना करें तो Sn 2+ और 4+ दोनों एम्फोटेरिक है, वो सभी वेनेडियम 3+ एम्फोटेरिक है, Sb है ना 5+ एम्फोटेरिक है, आसमा AS3+ एम्फोटेरिक है, प्रभु है ना, तो लेड के दोनों Pb3+ और Pb2+ और 4+ दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेटल +4 वाले हैं वो सभी एम्फोटेरिक होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। अब आते हैं हम मिक्स्ड ऑक्साइड पे, तो जब तक मैं इसको रफ करूं, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, है ना, तो हमारा अगला जो ऑक्साइड है इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना, देखो ध्यान से,
इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 ही चल रही है, मिक्स्ड ऑक्साइड। बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड जैसे मैंने लिखा Mn3O4, ये मिक्सचर है एक्चुअल में। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसका मिक्सचर है? MnO का प्लस Mn2O3 का। अब इन दोनों को आप मिला दो तो Mn3O4 बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा PV3O4, PV3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा। PVO प्लस PV2PVO डॉट PVO2, देखो हो गया PV3O4। फिर अपने पास है Fe3O4, Fe3O4 भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। FeO प्लस Fe2O3, देखो ये भी हो गया Fe3O4। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है बेटा। इसके बाद आते हैं परऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्साइड का लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, डाइऑक्साइड मतलब -2 ऑक्सीजन स्टेट हो, सब ऑक्साइड है ना। अगला जो हमें टॉपिक लिखा हुआ है, सब थ्योरी आपके पास बेटा सीआरक्यू में है। सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड जैसे C3O2, जैसे PV3O, जैसे N2O, इसका मतलब क्या है? जैसे इसका स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये सब ऑक्साइड है आपका। तो सब ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें नॉर्मल वैलेंसी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? कम होता है। नॉर्मल वैलेंसी कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। तो जहां ऑक्सीजन कम होगा वो क्या होंगे? वो आपके देखो CO2, जैसे CO2 है या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, बट यहाँ कार्बन कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम है, तो ये क्या होगा? ये सब ऑक्साइड होगा बेटा, है ना। फिर सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड तो हम जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? -1/2, जैसे कि KO2 का आप डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा? K प्लस O2-, ये O2- ही तो आपका सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। और RbO2, तो KO2 RbO2, ये तीन ही होते हैं बेटा, KO2 RbO2 और CSO2। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमने बनाया भी है। तो O2- इज सुपर ऑक्साइड, O2- इज सुपर ऑक्साइड, O2- इज परऑक्साइड, O2- इज ऑक्साइड, O3- इज ओजोनाइड, ठीक है। और सब ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। सब ऑक्साइड के लिए, द ऑक्साइड्स विच कंटेन less oxygen, the oxide which contain less oxygen than expected from a normal valency of the elements are called as suboxides, और हमें ये तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंटली याद रखना है, C3O2, PV3O, N2O, ठीक है। आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन, द ऑक्साइड्स विच कंटेन less oxygen than expected from a normal valency of elements are called as suboxides। क्लियर है बेटा। अब जो लास्ट है 38 बेटा, ये थ्योरी में मैं कवर करा चुका हूं आपको। मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड से पहले पढ़ाया है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, जहां पर हमने पढ़ा था 4 सीरीज ऑफ एसिड्स, अस एसिड सीरीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, जिसमें हमने पढ़ा था H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO2 थायोसल्फ्यूरस एसिड और H2SO5 परऑक्सी पर या डाई या पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और फिर हमने पढ़ा था एक एसिड सीरीज जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था बेटा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने पर भी पढ़ी थी जिसमें कैरोस एसिड और आपके पास मार्सस एसिड है। लास्ट में हमने पढ़ी थी थायो एसिड सीरीज, जिसका कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या था? H2SN+2O6। तो O6 इसकी पहचान है। थायो एक एसिड सीरीज है, ये एक थायो अस एसिड सीरीज भी होगी। जितने एसिड्स यहाँ दिए हैं उनके हम फॉर्मूले, स्ट्रक्चर, नेम सब कुछ कर चुके हैं बेटा, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन 6th डे को कंप्लीट करते हैं, अपना CRQ भी कंप्लीट हो गया। आप फिर से CRQ को रिवाइज करो, रिएक्शंस को रिवाइज करो, ठीक है, और जितने थ्योरी पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करो। रिएक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, बाय। ये अपना कंप्लीट है लेक्चर नंबर 15 इन ऑक्सीजन फैमिली 6th ग्रुप। थैंक यू।